जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। अभी हम लोग खूंटी ज़िले में हैं और खूंटी ज़िले के ब्लॉक मुढ़ू में आए हैं और वहीं के बगल में एक गांव है बांदे, और बांदे में एक बहुत ज़मीन विवाद का एक मसला आया है। और यहाँ पे लगभग पीछे देख रहे हैं सभी आदिवासी किसान वर्ग खेती कर रहे हैं। 26 एकड़ एक्वायर किया गया था झारखंड सरकार के माध्यम से, डाक बोली गई थी, और कोई एनजीओ ने इस ज़मीन को कृषक पाठशाला के रूप में इसको लिया गया था, और फिर बाद में ये अभी आज वापस आदिवासी किसानों के हाथ में पहुंच चुका है। और जितने भी ग्राम सभा है, जितने भी किसान वर्ग है, इस ज़मीन में पुनः खेती करने के लिए उतरे हैं। और इसका इतिहास हमारे भाई साहब बिरतुस ओड़िया जी के समक्ष हम जानते हैं। सबसे पहले झारखंडी जोहार। जोहार। इसका जो मामला है थोड़ा विस्तार रूप से बताइएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आपके चैनल को जो दर्शक लोग देख रहे हैं आज की न्यूज़ को, उनको मेरे ओर से, और तमाम आज यहाँ जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग आए हैं इस लड़ाई में, जो अपने खेत को बचाने के लिए, अपने खेत में खेतीबाड़ी करने के लिए, उनको मेरे ओर से जय जोहार, जय बिरसा, जय आदिवासी। तो मामला क्या है यहाँ का? ये मामला ये ऐसा है कि ये जो आप जितना यहाँ लगभग 26 एकड़ ज़मीन देख रहे हैं जो बांदे मौजा में, ये करीबन 1957 में बिहार सरकार का टाइम में ये कृषि प्रदर्शनी के लिए 5 साल का लीज लिए थे जी। लेकिन 5 साल ख़त्म हो जाने के बाद ये जितना ज़मीन है, इसमें जो खतियानी रैयत लोग हैं, उनके वंशज लोग थे, वो खेती आबाद करते आ रहे थे जी। लेकिन बीच में हुआ क्या कि झारखंड सरकार पिछले साल इस ज़मीन को किसान पाठशाला के नाम पर गैर तरीके से कब्जा कर गायत्री सेवा संस्थान जो एनजीओ है यूपी के, उनको दिया। लेकिन जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो ग्रामीणों को प्रशासन का भय दिखा के, डर दिखा के कहा गया कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। जब हमने जांच पड़ताल किया तो हमें पता चला कि ये उक्त ज़मीन जितना भी है, ये आपका पंजी 2 में बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है। और इस ज़मीन का लगान जो होता है, लगान रसीद, जब बिहार सरकार इस ज़मीन को कृषि प्रदर्शनी के लिए लिया था 5 साल के बाद से इस ज़मीन का लगान रसीद काटना बंद कर दिया। और इस संबंध में जितना भी रैयत लोग थे वो बार बार आवेदन दे के आज 2024 में पहुंच गए, 25 में पहुंच गए हैं, आज तक इसका समाधान नहीं हुआ जी। तो आज बड़ी दुख की बात है कि अबुआ सरकार में होने के बावजूद आज पूरे झारखंड में देखिएगा ज़मीन का मसला कहीं न कहीं हर जगह हर रोज ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है जी। यही वाला मामला शायद आपका दियाकेल में भी इसी तरह का पाठशाला के रूप में वहाँ पे भी जमीन अधिग्रहण किया गया था। जी बिल्कुल, वहाँ भी जबरदस्ती प्रशासन को लगाया गया, आज वहाँ काम हो गया है। लेकिन जमीन यहाँ रैयती प्लॉट है और ये खेती करने योग्य जमीन है। अब ठीक है, और भी जगह है, अब आप वहाँ भी कर सकते हैं। आप देखिए बगल में यही मौजा पे आपका मुरहू प्रखंड बना है, आधा मौजा आपका, आधा हिस्सा जितना ब्लॉक बना है वो मुरहू बांधे का मौजा में बना है। आप उस ब्लॉक में आप जाइए, इस गांव का एक आदमी को भी वहाँ एक चपरासी के नाम पर आप नहीं पाइएगा। तो बताइए आप किसके विकास के लिए आप यहाँ किसान पाठशाला बना रहे हैं, और आप हमको किसान खेती करने सिखाइएगा जी। हम सरकार को यही बोलेंगे कि आदिवासियों को खेती सिखाने का जरूरत नहीं है, आप हमसे सीखिए खेती करने, क्योंकि हम मूल वसिंदा है। बीज बोना और खेती करने लायक इस जमीन को बनाना, हम शुरुआत से ही हमने अपने हिसाब से आप जो पूर्वज थे वो सीखे और हम सीख रहे हैं जी। गजब है, सरकार हमें सिखाएगी खेती करने। ऑफिस में बैठ के कुछ महाराज लोग हैं, वो अपना ऑफिशियली काम करके, अरे आइए ना भाई खेती करते हैं, खेत में घुसते हैं, कादो कीचड़ में घुसते हैं, रोपते हैं। अब हर जगह हर खेती लायक जमीन को आप इस तरह बेवजह किसी को डरा धमका के, प्रशासनिक तंत्र से आप कानून का ध्वंस दिखा के इस तरह कब्जा कीजिएगा। अब हर खेती योग्य में आप विकास के नाम पर अपना विकास मॉडल लगाइएगा, तो कल को क्या ब्रह्मांड से लेके आप अनाज लाइएगा और खिलाइएगा जी।